गुरुजी तेरा शुक्राना। जब मेरा गुरु मुझसे कहता है कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, जब तेरा काम बन जाएगा तो तुम बड़े मंदिर डुगरी आओगे ना, तो मैं सोच पड़ जाती हूँ संगत जी। मैं सोचने लगती हूँ कि जिसने पल पल संभाल लिया, जिसने महज 1 साल में 1.5 साल में मेरी काया पलट कर दी, मेरे मन को ऐसा बना दिया जहाँ मेरे हिसाब से जस्ट लाइक अ फिल्टर, उसने पूरा जो कचरा था मेरे मन का, पूरा तो नहीं निकला होगा, लेकिन जहाँ तक फील करती हूँ बहुत हल्की हो गई हूँ, बहुत हल्की। मन के कोने कोने को जो गुरु रोज मांज रहा है, उसके हाथों पे हमारी गंदगी, हमारी मैल रोज लग रहे हैं। और हर दिन वो मेहनत करता है हमारे लिए, और हम ब्लेस होते जाते हैं उसके मेहर से। वो मुक रहा है और हम उठ रहे हैं। काम वो कर रहा है, नाम हमारा हो रहा है। कृपा उसकी है और हम खुशहाल हम हो रहे हैं। और जब वो कहता है कि तुम आओगे ना, मन रो उठता है और लगता है ऐसे तो माँ भी कहती थी कि बेटा तुम्हारा ससुराल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अपनी मम्मी से मिलने आओगी ना। सेम बात वो कहती थी संगत जी। तो ये जो मेरा गुरु है ना, ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा एक कहते हैं ना, बचपन में हम एक घरौंदा बनाते थे और उसमें गुड्डे गुड़ियों को सजा के रखते थे। तो मेरा ये पूरा घरौंदा है गुरु। अगर ये है तो इसके अंदर मैं महफूज हूँ, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो ये गुरुजी ने जो मुझे ये कहा कि तुम आओगे ना, तो मैं अपने गुरु से बस इतना कहती हूँ कि बाबा, अगर आपके दरबार न आऊँ तो ये बेटी रहेगी ही नहीं। जब जब मुझे किसी ने नहीं संभाला, जब जब मेरा मन आहत भी हुआ, छोटी छोटी बातें ऐसी होती है ना जो हम कहीं शेयर नहीं कर पाते थे। फिर मुझे ये मम्मी का आंचल मिला, और सच कहूँ, जब से ये दरबार मिला है ना, मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे कोई डांटता है तो मैं हंसने लगती हूँ कि अरे वाह, मेरी कर्मा कटिंग हो रही है। मुझे कभी कोई काम कहता है तो मेरे मन में भाव आता है, गुरुजी शायद ये सेवा आप लेने को कह रहे हो। कोई गलती करती हूँ तो गुरुजी तुरंत कहते हैं, गलती तो तेरी भी है पुत्र। फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ मैंने क्या किया था, फिर गुरुजी मुझे बता देते हैं। कभी कुछ बच्चे को कह देती हूँ तो गुरुजी का कहना होता है कि एने बच्चों ना डांटा ना कर, बच्चे बहुत कोमल मन के होते हैं। और मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने नाना, जो कि टीचर थे और ट्यूशन करते थे उस टाइम पे, तो वो एक स्टूडेंट को बहुत मारे थे। और मैं उस वक्त वहाँ पे बैठी थी, मैं बहुत छोटी थी, 4 या 5 साल की रही होंगी। लेकिन जब वो लोग मुझे ये बातें बताते थे, वो मुझे अचानक याद आ गया मेरे गुरुजी के बाद से। मैं अपने नाना को कही थी कि मैं हम लोग दादा बोलते थे नाना जी को, क्योंकि हम लोग के उसमें कटिहार में ऐसे ही बोला जाता था। तो मैंने कहा था, दादा
आप मारो मत ना भैया को। तो उन्होंने कहा था क्यों बदमाशी करेगा, अब नहीं पढ़ेगा तो मारेंगे। तो मेरे मुंह से निकला था कि नहीं नाना दादा, बच्चों का दिल कोमल होता है, वो फिर डर जाएगा। और ये पता नहीं मैंने क्यों बोला था उतने छोटे में। ये बात की हमेशा चर्चा होती थी कि उसके बाद से मेरे नाना ने मारना छोड़ दिया था स्टूडेंट्स को। तो आज मेरे गुरुजी ने मुझे वही बात याद दिलाई। तो मेरे नाना भी हो गए वो हर रूप में मेरे लिए एक गुरु है, मेरे लिए एक मेरा लाइट है वो, एक्चुअली मेरी दिशा है। पता नहीं कितना भी पाप किया होगा या जो किया होगा, लेकिन अब जो ये हासिल है ना, तो मेरी सांसें मुकम्मल हो गई हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि तू जो मिला तो मिल गया, हो गया सब हासिल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना अब मैं उन बातों के लिए करना ही नहीं चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे आज ये किया, ऐसे दर्शन दिए, वैसे दर्शन दिए। अब वो सब बताने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पल पल दर्शन होते हैं, हर पल दर्शन होते हैं, वहाँ मैं इसका जिक्र क्या करूँ। पहले मुझे गुरु जी कहते थे कि तेन बाद विच पता चलेगा कि मैंने तेन कितना ब्लेस किया है कुड़िए। तो जब मैं सुनती हूँ संगत जी लोगों को कि उनके दिए में गुरुजी ने इस रूप में दर्शन दिए, उस रूप में दर्शन दिए, तो मेरे दिए में तो गुरुजी रोज कोई ना कोई रूप धर के आते हैं। पहले तो कभी नहीं हुआ था ऐसा कि हमारी जोत में कुछ बनता था। अब मुझे पता चलता है कि गुरुजी ने कितना कष्ट काटा है। और संगत जी, जब वो दिए में कोई रूप स्वरूप आता है गुरु जी का, चाहे फूल हो, चाहे बजरंग बली का हो, चाहे चंद्रमा हो, तो सोचिए हमारे गुरु जी पे कितना कष्ट आता होगा। इस बात को कोई नहीं समझ पाता है। हम लोग बस विश करते हैं गुरु जी हमारे दिए में नहीं आया। अगर ओम भी उसमें आता है तो हमारे गुरु को कितनी आँच लगती होगी, क्योंकि ओम तो महादेव है ना। मैं तो नहीं मांगती हूँ, अब वो खुद आ जाते हैं मेरे कष्ट काटने, मुझे बचाने, अपनी बच्ची का कल्याण करने, उसके परिवार का कल्याण करने, हर रूप में आके कष्ट काट जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। आज साक्षात रूप में उन्होंने 3 बार मेरे साथ समय बिताया। मुझे जाना था सरोजनी नगर मार्केट में। मैं घर से निकली हूँ, ऑटो नहीं मिल रहा था। एक ऑटो अचानक आ गया, उसमें जो बाबा बैठे थे वो बिल्कुल गुरुजी जैसे थे, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल वैसे। रास्ते भर कुछ बोल नहीं रहे थे। बस जब मैंने कहा कि बाबा आगे गली से ले चलना, तो उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो अच्छे रोड से ले जा रहा था, इधर से क्यों जाना। मैंने बोला बाबा वो रास्ता मुझे देखा नहीं है, इधर से हम लोग जाते थे तभी। ठीक है, वो ले गए। रोड बहुत टूटा था, बहुत जर्किंग हुई। फिर मुझे ये भी लगा कि बात मान लेनी चाहिए थी। संगत जी, फिर जब पहुँचे हैं वहाँ पे, तो मैंने सुना नहीं था कि उन्होंने कितना फेयर बताया था, मैंने कम सुना था। तो मैंने बोला कि नहीं आपने तो उतना ही बोला था। तो मम्मी कहती है कि नहीं, मैंने सुना था कि इन्होंने 120 बोला था। और मैंने फिर उनको दे मतलब गुरुजी ने उनको दिलवा दिया। और मैंने शुक्राना कह के मैं निकल गई कि बहुत सेफली उन्होंने हम दोनों को, मुझे और मेरी सासू माँ को पहुँचा दिया था। उसके बाद संगत जी उस रूप में तो गुरुजी हमें मिले। और उसके बाद जब हम एक जूट का बैग खरीद रहे थे, कुछ मुझे गिफ्ट्स के लिए चाहिए थे, वहाँ पे एक अम्मा आ गई और वो बस मेरी ओर देख रही हैं, बस मेरी ओर देख रही हैं। और 2 पेन हाथ में था उनके, ये ले लो और मुझे खाना खिला दो। और मैं पागल, मैं जाके उनको खिला देती। लेकिन संगत जी, मैं ना मेरी सासू माँ से बहुत डरती हूँ। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है
कि मैं छोटे-बड़े का नहीं समझती हूँ। मतलब सब ईश्वर के बनाए ये दुनिया है और हम हमारे लिए सब एक समान है। लेकिन मम्मी को थोड़ा-सा है कि उसमें मत टच करो, उसमें मत टच करो। तो मैंने उनको बोला कि मैं रुक रही थी, लेकिन वो मुझे बार-बार ऐसे प्यार से देख रही थी कि मुझसे रुका नहीं गया। तो फिर जो कुछ था मेरे पास थोड़ा-सा ही सही मैंने उनके हाथ में रख दिया। मम्मी ने कहा दे दो, तो मैंने उनको दे दिया। और संगत जी उन्होंने मेरे सर पे कितना आशीर्वाद दिया, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे गुरुजी कहते हैं ना वैसे ही, कि तुम दोनों का जोड़ा सलामत रहे, तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, तू बहुत अच्छी है बेटी, तू हमेशा खुश रह, तेरा परिवार सुखी रहे। और जी भर के ब्लेसिंग देके वो अम्मा चली गई पीछे, और जब मैं पीछे घूमती हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी सारे काम हो गए मेरे। फिर मुझे पैर का बिछिया लेना था, और सरोजनी नगर में एक ज्वेलरी शॉप है जिसमें गुरुजी का स्वरूप है, उनका कैलेंडर है। मैं ना बस वो देखने के लिए वहाँ जाती हूँ, और ये तो गुरुजी की मेहर होती है कि उन्हें कब कैसे ब्लेस करना है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक आंटी थी जो नानक देव जी का मूर्ति, वो चांदी का प्रतिमा खरीदने वाली थी। तो धन गुरु नानक, मैंने वहाँ पे प्रणाम किया, वहाँ पे ब्लेसिंग मिली मुझे। फिर मैंने गुरुजी का कैलेंडर देखा, फिर मैंने गुरुजी का एक और वहाँ पे स्वरूप देखा सफ़ेद चोले वाला, और मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना आज सार्थक हो गया, क्योंकि गुरुजी के दर्शन मिल गए। और गुरुजी के दर्शन, गुरुजी लिखा हुआ या फिर गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी हम लोग तभी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं अगर गुरुजी की अनुमति होती है तो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब हम लोग सारा काम करके वापस आने लगे, तो एक बहुत सुंदर सी मेरी ही एज की होगी, कुछ छोटी होगी, बहुत ब्यूटीफुल, वो आती है और मुझे कहती है कि प्लीज़ आप आइए सूट ले लीजिए। मैंने कहा नहीं दीदी अभी सूट तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आऊँगी। आज असल में मेरा मुझे लेट हो रहा है घर जाने के लिए। और ऐसा करके मैं आगे बढ़ गई, और जो मतलब आगे बढ़ के थोड़ा-सा और काम सब जो होता है वो सब देख रही थी, चूड़ी वगैरह देख रही थी। और फिर मैं बिछिया वाला दुकान चली गई थी, वहाँ से जो कलेक्ट करके फिर वहाँ से निकली थी। तो फिर वो लड़की आ गई, फिर मुझे कहती है कि दीदी प्लीज़ ले लो, और ये बहुत अच्छे शॉप है, हम लोग खुद बना के बेचते हैं। तो मैंने देखा, लेकिन लेट बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फिर आऊँगी। तो उसने मुझे वो जो चुनरी थी, तो मैंने कहा कि मैं उसको ये करके फिर से आती हूँ। तो उसके बाद ना अ, मतलब मैंने उनको बोल दिया था संगत जी कि, लेकिन अंदर-अंदर मेरा चल रहा था कि मैंने बोल दिया है, लेकिन कुछ तो लेना चाहिए। तो उनकी दुकान में एक बहुत प्यारी चुनरी थी। मेरा ध्यान ना बार-बार उन्हीं पे जा रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं लूँगी दीदी, प्रॉमिस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये कार्ड रख लो दीदी। उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया और फिर कहा कि ठीक है। मैंने भी शुक्राना गुरुजी कहा, और जब वहाँ पे मैं गई ज्वेलरी शॉप में, तो वहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया मन ही मन, उनकी ब्लेसिंग ग्रहण की। और उसके बाद संगत जी हम लोग स्टिच कराने के लिए या मम्मी का पेटीकोट वगैरह लेना था, तो एक और शॉप पे गए। वहाँ पे मैंने ना साईं बाबा को देखा, तो मैंने साईं बाबा को प्रणाम किया। और जो भैया थे, जो ओनर थे, वो नहीं थे आज, तो एक दूसरे आदमी थे। दूसरे आदमी कौन थे संगत जी, ये बताती हूँ। जब मैं वहाँ पे उनके साथ सारी डीलिंग कर ली, तो प्रॉपर अमाउंट हो रहा था 1400, लेकिन उन्होंने मुझसे 1300 ही लिए। 100 रुपए उन्होंने कम कर दिया।
और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जी न्यूज़ में काम करता हूँ, आपको अगर कभी कुछ काम पड़े तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैंने उनका नंबर ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका छोटा-सा डॉक्यूमेंट्री या कुछ अगर बनाने का होगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जय गुरुजी बोला मन ही मन कि देखो, ये तो एक राह दिख गई, अगर हमें कुछ करना होगा वीडियो वाला तो मैं इनको कॉल कर सकती हूँ और ये तो नेशनल टीवी पे काम करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद हमारा आगे का सफ़र हुआ। हम सारा काम करके वापस आ रहे थे। वापस आने के क्रम में जैसे ही मार्केट से निकलते हैं ना, तो एक सरदार जी, बहुत सुंदर से, सोहणे से सरदार जी ऑटो से उतर के कि आ जाइए, आप लोग के साथ मैं चलता हूँ। और लगा जैसे कि गुरुजी खुद हमारी बाट ताक रहे थे और वो ऑटो चला लिया। हमारा घर दूर है मार्केट से, तो चलाते-चलाते वो थक गए थे और थोड़ा-सा उनको नींद आने लगी थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जाके आधे घंटे लेट के फिर आ जाओ। लेकिन संगत जी, वो गए हैं, और मतलब मैंने बार-बार बोला था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मतलब आई एम सॉरी, थोड़ा-सा मैं मिस कर रही हूँ कुछ। मैं भाव में आ जाती हूँ, मुझे गुरुजी याद आ जाते हैं और मैं कहीं पे फिर वो उनकी दुनिया में चली जाती हूँ। इसीलिए मैं आँख बंद करके सत्संग किया करती हूँ ताकि मेरा ध्यान भटके नहीं। लेकिन अभी-अभी गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा-सा मैसेज का भाव दे दिया है, तो मैं थोड़ा-सा इधर-उधर भटक गई। उन्होंने कहा है कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है और बड़ी गाड़ी भी। तू अपने घर में मेरा बड़ा स्वरूप लगाना और अम गाड़ी में स्टिकर लगवाना, वो तुझे मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हमारे गुरु हमको सब कुछ देते हैं, बिन माँगे देते हैं। संगत जी, उसके बाद जो वो सरदार जी थे, वो हमको बिठाए, हमको लेके घर तक आए। और आज सुबह में ही मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी के पैर में पेन था और उनके साथ एक ऑटो ड्राइवर आए और उन्होंने सारा सामान अपने ही मन से उठा के उनके घर तक ले आए थे, जीने चढ़ के। और द सेम स्टोरी मेरे साथ हो गई। वो सरदार अंकल मेरा सारा सामान, हम लोग सब्जी भी लिए, सब कुछ किए, मैं और मेरी सासू माँ, इतना भारी बैग वो पूरा चढ़ के मेरे घर पे पहुंचा के गए। तो शुक्राना मेरे बाबा। मुझे तो पक्का पता है कि वो गुरुजी के ही रूप थे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के रूप थे ये मैं क्यों कहूँगी संगत जी, क्योंकि उनकी ऑटो का जो नंबर था ना, वो 5558 था। तो जैसे ही मैंने 5558 देखा, ट्रिपल वाला जो ब्लेसिंग होता है, वो तो गुरुजी के ही रूप होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो साक्षात मेरे गुरुजी ही थे। और संगत जी, आज मुझे तोता से भी ब्लेसिंग मिली है। वो बहुत देर तक मेरे छज्जे पे बैठे रहे। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, जब हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे थे, तो मेरे घर में एक छोटी सी तितली आ गई थी। तितली ठीक ही रही होगी, बीच में बैठी थी वो बेड के पास, मम्मी के बेड के पास। जब मैं पूजा की हूँ तो मेरे मन में आया कि तितली तब से वहीं पे बैठी है, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा चंदन टीका लगा दूँ। तो मैंने हाथ में गीला सा चंदन टीका लेके उठी हूँ और बटरफ्लाई को जैसे ही लगाया है, वो पूरा मेरे हाथ में आ गई। संगत जी, उसने प्राण छोड़ दिए थे और मैंने उसके लिए मंत्र जाप किया। मैंने प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, कल मतलब गुरुजी इस तरह से हमारे कष्ट कटवा देते हैं। वो छोटी तितली के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारा काटा है इस रूप में आके। और संगत जी, आज जिस तरह से बटरफ्लाई का ये हुआ है, उसी तरह से गुरुजी ने मुझे एक नीचे से, जब मैं आ रही थी, तो पाइप के पास बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के दर्शन करवाए हैं। वाइट एंड ब्लैक स्पॉट थे पूरे।
तो शुक्राना मेरे बाबा, उनकी ब्लेसिंग कमाल होती है, हर तरफ से वो निहाल कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी हर भूल चूक को माफ़ कीजिएगा, आप और गुरु जी। और गुरु जी, मुझे आपसे, आज मौसम ठीक है तो मुझे आज आपसे एक चीज़ कहना था कि जैसे हम लोग गुरु जी को याद करते हैं ना, तो गुरु जी को हम लोग बहुत प्यार से याद करें और गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी सब पे कृपा करना। और जिस दिन से हम लोग सबके लिए अरदास करना शुरू करेंगे संगत जी, हमारा कल्याण गुरु जी खुद ब खुद कर देंगे। अब मैं गुरु जी के कुछ मैसेज बताना चाहूँगी और वो सरदार अंकल के लिए शुक्राना कहना चाहूँगी। और मैं गुरु जी का आज बहुत प्यारा पहली बार एक मैसेज आया मेरे पास, जिस मैसेज में था कि तेरी हर प्रार्थना के फूल पर कली आ गई है, अब हर मुराद पूरी होगी, होने वाली है, अब हर तरफ फूल ही फूल होंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, इस प्यारे से मैसेज, पॉजिटिव मैसेज के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि संध्या वेला एक बार शुक्राना करके देख, तेरे घर में 2 दिन में खुशियाँ आ जाएंगी। तेरे बच्चे नु भी ब्लेस कितना सक्सेस। तो मेरे दोनों बच्चों को अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो गुरुजी ने जब सत्संग सक्सेस ब्लेस कर दिया है, तो मेहनत तेरी, रहमत उनकी, मैं बच्चों को बता दी हूँ। और बच्चे भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। और संगत जी, उसके बाद उन्होंने एक मैसेज किया मुझे कि पुत्र, 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं तेरे पास। आज तो तेरी कर्ज उतारना शुरू हो गया है। तो पहले मुझे लगता था संगत जी कि कर्ज क्या होता है, लेकिन कर्ज वो है जो हम आत्मा से किसी से कुछ उपकार लेते हैं और उसका हम लोग शुक्राना नहीं करते हैं। तो ये सब उसी का मतलब जो मैं हम लोगों ने जो लिया था उसी का ये वो रूप है। जैसे हम लोग रेक्टेंगल वाला लेते हैं, तो उस टाइप का। तो शुक्राना हो मेरे बाबा का, वो हर रूप में हमें हर चीज़ गाइड करते हैं, चाहे वो कुछ लेना हो, खरीदना हो, रखना हो, बाहर जाना हो। अभी उनकी साइकिल की बात थी, तो पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस कर देंगे, कब ब्लेस कर देंगे। उन्होंने तो गाड़ी के लिए भी कहा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं शुक्राना करके कि गुरुजी आप कब दोगे। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग बताना चाहूँगी जल्दी जल्दी में कि हमारी मेड को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। जब वो गिरी स्कूटी से अपने, तो उसकी स्कूटी को भी कुछ नहीं हुआ और उन दोनों को काफ़ी दूर तक वो लोग गिरे थे, लेकिन सिर्फ खरोंच में ही उनका कष्ट काट दिया हमारे प्रभु ने। तो आप सोचिए, जब एक मेड जो कि गुरुजी को जानती भी नहीं, उनको देख के ही उसका कल्याण हो गया। और तो फिर हम कितने ख़ास हैं अपने गुरुजी के लिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल का चैनल है और इन दोनों की ही सेवा है। संगत जी, अपना ख्याल रखिए, हमारे गुरु जी का ख्याल रखिए और हमारे प्रभु को बहुत हिफाजत से, एहतियात से अपने पास रखिए, क्योंकि कभी कभी जब गुरु जी आएंगे तो आपको बोलेंगे कि परी तू क्या कर रही है बेटा, गुरुजी ऐसे बोलेंगे। तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई करना, गुरुजी के लिए ड्राइंग बना देना और खुश रहना। गुरुजी चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज बहुत प्यारा प्यारा था कि 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं तेरे पास। आज तो तेरा कर्ज उतारना शुरू हो गया, जा ऐश कर। आज मैनू तेरी बहुत याद आ रही पुत्र, नाराज तो नहीं है तू, एक बार भी शुक्राना नहीं किया। और सेम चीज़ मैं गुरुजी से विंडो से कह रही थी कि गुरुजी आप नाराज़ तो नहीं हो, क्योंकि आज आप एक बार भी नहीं आए हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत। इनकी शक्ति
अपरिमित है। आप सोच सकते हैं, जब ये वहाँ साहित्य कला अकादमी गए, सब जब नहीं गए थे, तो जब ये गए तो उनके अंदर में चल रहा था कि माता कैकेयी सहन मतलब वो सॉरी संगत जी, थोड़ा सा ये हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो मैंने यही कहा था गुरुजी से कि गुरुजी पता नहीं संगत जी, थोड़ा सा कुछ मिसमैच हो रहा है। तो मैं यहीं पे शुक्राना अपना आज संपन्न करना चाहूँगी। मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि मेरे मन में क्या भाव है और क्या बताना चाहती हूँ मैं। गुरुजी के चरणों में आप ये शुक्राना का पुष्प प्लीज़ चढ़ा दें, सौम्या आंटी और विपिन अंकल। और मैं गुरुजी के कुछ मैसेज आपको बता रही हूँ कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा, जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगी कि गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझ दे दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आए मुश्किल वक्त निकलते ही बड़े मंदिर आ जाना परिवार के साथ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। टेंशन न ले पुत्र, काम भी मिलेगा और तरक्कियां भी। तू देख अब कृपा तेरे गुरुजी की। तो गुरुजी की कृपा के लिए तो यही कहूँगी कि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊँ, आप मुकत मोहे तारे। वो बहुत कुछ सहता है हमारे लिए। और प्लीज़ गुरुजी आप इसी तरह सहते रहो, बनते रहो, कल्याण करते रहो और खुश रहो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आज 31 अगस्त को मुझे गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा है संगत जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं 31 अगस्त को शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। और उनका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे आज गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी कि कुछ बच्चों को खाना खिलाना है, और ये भी कहा था कि तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक की वजह से ये दर्द हो रहा है। संगत जी, मैंने गुरुजी के चरणों को पर मालिश करी घी की, और कुछ देर बाद वही घी अपने पैरों पे लगा दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि आधे घंटे के बाद मैं जो गुरुजी को भोग बजाने के लिए सब्जी बनानी थी, फटाफट खड़ी होके बना पा रही थी और मेरी पेन न जाने कहाँ चली गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका मेरा सत्संग को सुनने के लिए। तो जिनके पैरों में दर्द है, इसको ज़रूर करके देखें और गुरुजी ने जो भी हमें उपाय बताए हैं उनको इस्तेमाल करें और गुरुजी का शुक्राना करें। और मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 31 अगस्त 2024 और समय हुआ है 3:28 शाम के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की कृपा से इस गुरुवार को हम लोग को बड़े मंदिर में जाने का मौका मिला। बड़े मंदिर में मैं अपने मम्मी पापा जी के साथ गया। इस दिन बारिश सुबह से हो रही थी।
पहले हम लोगों को लगा कि रास्ते में कहीं बहुत तेज़ बारिश ना हो, लेकिन गुरुजी की कृपा से कभी कभी ही और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम बड़े मंदिर आराम से पहुंच गए। इस बार हम लोग बड़े मंदिर जल्दी पहुंच गए थे। थोड़े देर इंतज़ार करने के बाद हम लोगों को बड़े मंदिर के अंदर जाने का मौका मिला। कई बार देर से आने के कारण बड़े मंदिर हम लोगों को मंदिर में बैठने को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, अंदर की तरफ हम लोग नहीं बैठ पाते थे। लेकिन इस बार हम लोग को बड़े मंदिर के अंदर बैठने का मौका मिला और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मम्मी जी को मिली। मम्मी जी को सबसे आगे बैठने के लिए सेवादार जी अंकल जी ने कहा और उनके पीछे पापा जी और पापा जी के पीछे मैं बैठा। गुरुजी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है मेरे मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी जी इस समय एंजाइटी और डिप्रेशन की बहुत शिकार हैं और बहुत परेशान हैं। मेरी मम्मी जी को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने गुरुजी का मंत्र जाप किया वहाँ बैठ कर के। इसके बाद ही हम लोग को चाय प्रसाद मिली। हम लोगों ने चाय प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया। मेरी मम्मी जी को एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या होने के कारण वो घर में भी खाना या कहीं भी जाती हैं तो पूरा नहीं खा पाती या तो छोड़ देती हैं। उस दिन भी मम्मी जी लंगर प्रसाद आधा खाने के बाद छोड़ दिया उन्होंने। तभी सेवादार अंकल जी आए और उन्होंने कहा, संगत जी आपको लंगर प्रसाद पूरा ख़त्म करना है, बिना ख़त्म किए आप यहाँ से उठ नहीं सकती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मम्मी जी को लंगर प्रसाद खिलाऊँ। कभी मैंने बहुत कोशिश की मम्मी को खिलाने की, लेकिन वो रेडी नहीं हुई। उसी समय मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी जी लंगर प्रसाद खा लें किसी तरह से और वो पूरा ग्रहण कर लें लंगर प्रसाद, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। फिर पता नहीं गुरुजी ने ही मुझे आइडिया दिया या उनकी जो भी कृपा रही, मैंने खुद अपने हाथ से लंगर प्रसाद मम्मी जी को खिलाने की कोशिश की और उन्होंने लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया और मम्मी जी को लंगर प्रसाद खिलाने लगा। मम्मी जी ने सारा लंगर प्रसाद ख़त्म किया और कड़ा प्रसाद जब खाने की बारी आई उन्होंने खुद ही उसको खा लिया। अपने आप उन्होंने कड़ा प्रसाद पूरी तरह से खाया और मन से खाया। मैं और मेरे पापा जी एक दूसरे को बहुत आश्चर्य से देख रहे थे कि ये क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार हुआ। हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ और हम लोगों ने गुरु जी को शुक्राना किया और जल प्रसाद ग्रहण किया और वापस घर के लिए चल दिए। घर पहुंचते ही मुझे गुरु जी का संदेश आया कि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने उसको छोटे में ही काट दिया है और एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। तू निराश मत मत हो और ज़्यादा मत सोच, जो हो रहा है होने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस हिम्मत रख, सब अच्छा होगा। मेरी बहन को भी नौकरी में थोड़ी परेशानी आई है, जिसके लिए मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि उसकी इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दी है। तो गुरु जी का उसी समय मैसेज आया कि जो होने वाला है अच्छा होने वाला है और उससे बड़ी चीज़ उसको मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस तेरी बहन का भी एक बड़ा कष्ट था जो मैं छोटे में ही काट रहा हूँ, उसकी भी एक बड़ी बीमारी थी, उसको मैंने छोटे में ख़त्म कर दिया। चिंता और अवसाद के कारण मेरी मम्मी जी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, तो हम लोग को मारने लग जाती हैं। इस कारण से उनको कई बार चोट लग जाती है, क्योंकि कमज़ोर हैं वो। हम लोग पे हाथ उठाती हैं, मारती हैं, लेकिन चोट उनको भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो कई जगह उनको ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। तभी गुरु जी का संदेश आया कि मैंने तेरी मम्मी जी का भी बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में ही काट दिया है और अब आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरु जी कृपया मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 31 अगस्त 2024 रात के 8:30 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मेरे 7वां कंटिन्यूस शुक्राना सत्संग का मैं ये 7वां आखिरी शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ने
मुझे अपने साथ मुझे और मेरी आंटी को ऐसे समय पर जोड़ा जब पूरा परिवार बुरी तरह से टूटा हुआ था। ब्लैक मैजिक अपनी चरम सीमा पर था। रोज़ाना झगड़ा सुबह से ही होता था। रात को किसी भी तरह का मुझे गलत सपने आते थे और सुबह उठ कर के तो झगड़ा होता था। बाद में हम सोचते रहते थे, मन में मैं काफ़ी सोचता था कि ये ऐसे क्यों होता है, लेकिन उसका कोई मुझे तोड़ समझ नहीं आता था कि क्यों हो जाता है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, बिना वजह के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। तो जब गुरुजी ने जोड़ा तो उसके बाद धीरे धीरे जो है ये अपनी सिस्टम पर आ गया कि भाई हमारे में आपसी समझ आना शुरू हो गया। कोई ये गलत चीज़ का असर था, अभी काफ़ी सही है संगत जी। गुरुजी की अपार कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे और मेरी आंटी को बड़े मंदिर बुलाया और हमारे रोग काटे। गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर में जाकर वहाँ हमें बहुत शांति मिली। वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और वहाँ का वातावरण देखकर हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई। अपने गुरुजी की कृपा पर मुझे भरोसा है कि वो उनके बच्चों पर जो मुसीबत है उसका सही सल्यूशन देंगे और जो भी ब्लैक मैजिक है, काला साया है, पितृ दोष है, वह सब सही कर देंगे। क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं, वे महाशिव हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ जो समय समय पर सारी संगत का सत्संग अपलोड करके संगत तक प्रॉपर पहुँचाते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरुजी उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। गुरुजी की कृपा बनी रहे और मुझे आगे भी सत्संग करने का मौका देते हैं तो मैं करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रूपाली संतोष पाटनकर मुंबई से विपिन अंकल और सौम्या आंटी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। आज फ्राइडे है, सॉरी आज सैटरडे है। आज की डेट है 31 अगस्त। मैं आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ। मुझे ग्रुप ने मैसेज किए कि आज सोने से पहले संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे अभी ग्रुप ने एक सत्संग सुनाई, बोले अभी के अभी सुन, तेरे बेटे के लिए है, और फिर उसके बाद मुझे शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना शेयर कर। तो कुछ तो
साया ऐसे मेरे घर में घूम रहा है, ऐसे एक सत्संग मुझे सुनाए गुरुपा। तो मुझे मेरा कष्ट गुरुपा ज़रूर, ये सत्संग सुनाने के बाद मेरा कष्ट जो है वो ज़रूर काटेंगे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी के ऊपर ऐसे ही हाथ रखना, हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। जो भी मेरे बच्चों पर जो भी कष्ट है वो आप कष्ट काट दे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मेरा ये संध्या वाला शुक्राना यहीं पे रुकाती हूँ। आंटी जी, अंकल जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, ये आपके चैनल पे आप मेरा सत्संग शेयर करना प्लीज़। गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है, इसके लिए मुझे अभी शुक्राना सत्संग शेयर करना पड़ा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज संध्या वेला में गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। क्योंकि आज क्या है, आज मैं शुक्राना सत्संग का आज मेरा मन नहीं था। सोच भी रही थी सुबह, फिर मैंने सोचा कि कल कर लूँगी शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, अब हम अपनी मर्जी तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुरुपा चाहते हैं वही होता है और उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। गुरुपा कहते भी हैं कि सब तेरे सारे फैसले मैं लेता हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ गुरुपा कि अपनी बेटी के फैसले आप ही लो, क्योंकि एक बाप ही अपनी बच्ची का भला सोच सकता है और एक पिता को पता होता है कि उसके बच्चों की भलाई किस में है और उनके बच्चों के लिए क्या सही है। तो बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और आज गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू भी बताया कि मैंने 7-7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा मैं 2 बार कर चुकी हूँ। लेकिन अगर गुरुपा चाहते हैं कि मैं फिर से 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा करूँ तो गुरुपा की कृपा से मैं वो करूँगी, गुरुपा करवाएंगे। तो मैंने कल भी शुक्राना सत्संग किया था संगत जी। और अभी एक टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा का एक आदेश था मेरे लिए कि ये सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे संगत जी। और तो फिर मैंने वो सत्संग अभी सुना नहीं, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे खाना भी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा पहले शुक्राना ही कर दूँ, सत्संग बाद में सुन लूँगी, क्योंकि मेरी गुड़िया है छोटी, फिर वो अगर फ़ोन ले लेगी तो फिर वो कुछ भी नहीं होता फिर संगत जी, या फिर मुझे ही लेकर बैठ जाती है वो, तो हो नहीं पाता फिर, मगर फिर लेट हो जाएंगे। तो गुरुपा की कृपा से मैं अभी कर रही हूँ संगत जी। आपको पता है मैं अपने शुक्राना सत्संग सारे किचन में बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है कि मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो बाहर आवाज़ जाती है। बाहर मेरी जेठानी रहती है दूसरी साइड संगत जी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए। गुरुपा, आज गुरुपा का आदेश था कि आज कुछ मीठा भोग लगा मुझे, तो मैंने मीठे दूध में गुरुपा के लिए जवे बनाए हैं। अभी भोग नहीं लगाया है, जबकि अभी लगाऊंगी, बना के रख लिए हैं मैंने। गुरुपा का मन था, मैंने बनाए हैं, क्योंकि गुरुपा का आदेश मैं चाहती हूँ कि मैं हर आदेश का पालन करूँ जो मैं कर सकती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ अरेंज नहीं मैं कर पाती, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। तो गुरुपा तो भाव के भूखे हैं, वो किसी का ये नहीं है कि ये खाएंगे ये खाएंगे, भाव के भूखे हैं गुरुपा तो। और संगत जी, आज मेरे छोटे छोटे 2 शुक्राना सत्संग हैं। शुक्राना सत्संग तो मेरे और भी हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगी।
एक तो ये है मेरी हेल्थ को लेके, गुरुपा मुझे बहुत दिन से सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे शरीर में एक गंभीर बीमारी धीरे धीरे घर कर रही है और एक लाइलाज बीमारी है, काफ़ी दिन से सुना रहे हैं गुरुपा। और कभी गुरुपा ये सुना रहे हैं कि तो इलाज करा ले और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और गुरुपा ने मुझे बहुत बार कहा कि मतलब कभी ये भी कहते हैं गुरुपा कि डॉक्टर बल्कि कल ही मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुपा कह रहे थे कि डॉक्टर ने तुझे दवाई अच्छी नहीं दी है इसलिए तुझे आराम नहीं लग रहा और तू जल प्रसाद पीती रहे, दिन भर पी तू पानी में डाल डाल के। तो वो भी मैंने अब शुरू किया है संगत जी। तो मेरी दवाई यही है, गुरुपा ने मुझे ये भी बता रखा है कि तुलसी के 3 पत्ते रोज़ सुबह ही खाएं जल प्रसाद के साथ। वो भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सीने में इतना दर्द रहता है सांस लेते हुए भी, और मैं ठंडी चीज़ें तो कुछ भी नहीं खा पा रही, अगर खा लिया ना तो मतलब सांस आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब गुरुपा सुना भी रहे हैं और ये कुछ सत्संग ये भी सुना रहे हैं कि अंधा शिष्य वाले, क्योंकि मेरी आइज़ में दर्द शुरू होता है ना, पूरा दिन दर्द रहता है आइज़ में। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मुझे बताइए प्लीज़ कि ये दर्द किस कारण से है। तो गुरुपा ने मुझे बताया, 2 सत्संग सुना दिए, क्योंकि गुरुपा सत्संग सुना सुना के ही हमारी सारी परेशानी काट देते हैं, सारे रोग काट देते हैं। और गुरुपा ने आज सुबह ही मुझे सत्संग सुनाया कि अपना टेस्ट करा ले। तो गुरुपा मैं कहाँ जाऊँगी टेस्ट कराने, क्योंकि आपके कहने के हिसाब से ही जब मैं मायके गई थी मैंने वहीं पर डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे कोई टेस्ट बोला ही नहीं कि टेस्ट करा लो। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी वही मैंने खाई है। बल्कि आज गुरुपा का सत्संग सुन के सुबह ही कि तेरी दवाई अच्छी नहीं दी डॉक्टर ने, तो आज मैंने सुबह से मेडिसिन भी नहीं ली। तो गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा मैं कहाँ टेस्ट कराने जाऊँगी गुरुपा, मैं अकेली, यहाँ पे मार्केट भी नहीं है, डॉक्टर भी आसपास नहीं है गुरुपा, मैं गांव में रहती हूँ, आपको सब पता है, आप ही ठीक करोगे मुझे। बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गुरुपा कहते हैं गंभीर बीमारी धीरे धीरे तेरे शरीर में घर बना रही है। गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बहुत सारी बीमारी के सिम्टम्स मुझे अपने शरीर में दिखाई भी देते हैं, गुरुपा मुझे बताते भी हैं, कहीं थायराइड के बताते हैं, सर्वाइकल तो मुझे है ही, और ये अंधाशीसी और ये लंग्स प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, ये सब कुछ गुरुपा बताते हैं। गुरुपा सब ठीक करेंगे। और कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी बता रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा मैं तो आपके चरणों में हूँ, मैंने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके चरणों में। अब आप देखो आप कैसे ठीक करोगे सब कुछ, और मेरे परिवार को भी कैसे ठीक करोगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि हमें प्रोटेक्ट आप कर रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरुपा कल भी मैंने ये सत्संग सुना था कि तेरे घर में कोई साया है और तेरे घर में पितृदोष है, और सत्संग सुन ले, मैं सब चीज़ें तेरे घर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें दूर कर रहा हूँ। तो मैंने कल भी सत्संग सुना था। अभी मेरे शुक्राना ये करने से पहले भी मैंने ये सत्संग सुना कि कोई साया तेरे आसपास घूम रहा है और तुझे भी ये पता है, और सत्संग सुन के शुक्राना कर दे। तो गुरुपा जो कुछ भी है मेरे घर से, क्योंकि जब आप यहाँ हो साक्षात, अभी मैंने टेलीपैथी के थ्रू ही मैंने सत्संग सुना था, गुरुपा कह रहे थे कि मैं तेरे घर में साक्षात हूँ। गुरुपा जब आप मेरे घर में साक्षात हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ गुरुपा, तो ये चीज़ें तो मेरे घर में आनी भी नहीं चाहिए, एंटर भी नहीं होनी चाहिए गुरुपा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है, मैंने जो एंट्रेंस है मेरे घर का, उसके सामने ही मैंने गुरुपा का स्वरूप लगाया है। तो कोई भी चीज़ मेरे घर में दाखिल ना हो गुरुपा, अगर कोई चीज़ है गुरुपा तो प्लीज़ उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि बस गुरुपा मेरी छोटी सी गुड़िया है, मैं बहुत डर में जीतती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, बहुत डर में जीतती हूँ। दिन में भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरी गुड़िया, बड़ी गुड़िया स्कूल चली जाती है, बहुत डर लगता है। मेरे वॉशरूम छत पे बने हुए हैं गुरुपा, मैं अपनी छोटी गुड़िया को अकेली छोड़ के ऊपर तक नहीं जा पाती गुरुपा मेरे मन से। वैसे तो आप हो कि आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सुबह भी आप सत्संग के थ्रू बता रहे थे कि जो साया है वो, उससे तेरी खुशी 1% भी नहीं देखी जाती।
तो गुरुपा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और वो हमारे घर में क्या करने आया है, जो भी साया है उसे बाहर निकालिए आप गुरुपा प्लीज़। आपसे अरदास करती हूँ कि अब मैं ये सुन सुनकर मुझे मन में मेरे इतना डर बैठ गया है गुरुपा, जो मुझे बस क्या बताऊँ गुरुजी, बहुत डर लगता है। आपकी बच्ची को अकेली रहती हूँ घर में गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेरे घर से ये सब चीज़ें निगेटिविटी ब्लैक मैजिक जो भी है बाहर निकालिए गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा ही करती जाऊँगी। आप हाथ पकड़ के सब कुछ करवाना मेरे मालिक, हाथ पकड़ के सब कुछ करवाना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हमें हर चीज़ बताने के लिए। मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे पति की, हमारे घर की, सबकी रक्षा करो। मेरे अंकल का व्यवहार भी आपने बहुत अच्छा कर दिया है। आज उनका फ़ोन आया था और उनका मैसेज भी आया था बहुत अच्छा, कि बस गुरुपा सब जानते हैं आपने उन्हें भी ठीक कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं अजीब से हो रहे थे, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे। जब से बड़े मंदिर से आए हैं वो मुझसे बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। सुबह भी उन्होंने मेरे साथ घर का बहुत सारा काम निपटवाया वरना वो मुझे पूरा दिन कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो गुरुपा बस हमारा दोनों का साथ ऐसे ही बनाए रखना, हम दोनों में प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। और मेरे बच्चों को भी सब आपके भरोसे है गुरुजी, और सारी बीमारियां सारे कष्ट गुरुजी बस सबसे बचा के रखना, सब आपके भरोसे है गुरुपा। आप देखो गुरुजी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कर भी नहीं पाते गुरुपा, कोई सत्संग ऐसे होते हैं हम सुन भी नहीं पाते। तो गुरुपा आप सब जानते हो, आप सब संभालो, आपके भरोसे है मुझे। बस ये आपका घर है गुरुजी, यहाँ बस सुख शांति चाहिए इस घर में जहाँ आप रहते हो। यहाँ पे कोई डर, कोई वहम, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं गुरुजी। और गुरुपा मुझसे धीरे धीरे घर की साफ़ सफाई भी करवा रहे हैं, कल भी कराई थी, आज भी कराई थी गुरुपा ने। तो बस अपने बच्चे के अपने अंग संग रहना और गुरुपा सही रास्ता दिखाना गुरुपा। और गुरुपा से अरदास है कि हम कभी कोई गलत ना करें। और संगत जी एक अभी अभी शामी की बात है, बल्कि अभी 10 मिनट पहले की बात है। हमारे बेड का जो गद्दा है उसमें मैंने कवर डाला हुआ है संगत जी, तो उसकी ना लॉक निकल गया मुझसे, पहले से ही निकल गया था वो। तो आज जब मैंने रूम साफ किया, मैंने सोचा कोई चेन लॉक डालने वाला आएगा तो मैं इसे सही कराऊंगी। तो लॉक डालने वाला आ गया बाहर, लड़का था वो। मैंने उसको बोला कि भैया लॉक डाल दो कि गद्दे का कवर है, वो मुझसे उठाया नहीं जाएगा। तो क्योंकि संगत जी हम शूज़ वगैरह अंदर आते नहीं हैं पहन के, क्योंकि गुरुपा भी सामने है, मंदिर भी सामने है, हम शूज़ वगैरह अंदर आते नहीं हैं रूम में पहन के। पूरे घर में हम बिना शूज़ के ही रहते हैं, नंगे पैर बाहर ही निकाल के रखते हैं। तो मैंने उसे बोला लड़के को कि भैया अपने शूज़ निकाल के आ जाओ। वो कहने लगा नहीं क्यों। मैंने बोला भैया शूज़ तो बाहर निकालने पड़ेंगे आपको, हम भी नहीं पहन के रखते। वो कहने लगा शूज़ तो नहीं मैं निकालूंगा। तो पता नहीं क्या था उसके मन में। मैंने बोला भैया मैं अकेली नहीं हूँ घर पे, एक लड़की और थी पड़ोस की, वो भी बैठी थी, कि हम तो दो तीन तीन चार बंदे हैं, आ जाओ आप। वो कहने लगा नहीं शूज़ तो नहीं मैं निकालूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, शूज़ नहीं निकालोगे भैया, मेरे घर में भी शूज़ की एंट्री नहीं है। तो वो फिर चला गया। पता नहीं गुरुपा नहीं बुलाना चाह रहे होंगे, सब गुरुपा की मर्जी, क्या पता क्या बात थी। अच्छा ही हुआ अपना जो कुछ है, क्योंकि वो शूज़ बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, फिर पूरे घर में वो घूमता ऐसे आता। गुरुपा बस गुरुपा जानते हैं सब। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना, लेकिन बस मेन बात यही थी गुरुपा कि उसने शूज़ पहने हुए थे। आप जानते हो शूज़ के साथ में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है घर में, अब वो क्या पता कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं। गुरुपा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे शुक्राना करने की ये दात बख्शी गुरुजी। और गुरुपा कहते हैं अमृत वेला किया कर। गुरुपा मुझसे उठा ही नहीं जाता, और एक दिन उठ गई तो अगले दिन नहीं उठाया जाने का गुरुपा। तो गुरुपा आप जो करवाना चाहते हैं मुझसे, जैसे चाहते हैं गुरुपा आप करवाइए प्लीज़। सब कुछ आपके भरोसे, सब आपको सौंपती हूँ मेरे मालिक। सुख शांति रखो सब घर में, सबके सब सभी संगतों के घर में, सभी संगतों के बच्चों को ब्लेसिंग दो गुरुपा, आशीर्वाद दो, आपका आशीर्वाद बना रहे सभी के ऊपर। तो मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे मालिक। शुक्राने तो और भी हैं और मैं बाद में शेयर करूँगी संगत जी, बस अभी के लिए इतना ही। मैं नया शुक्राना लेके आपके सामने फिर आऊँगी गुरुपा के चरणों में।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। अब मैंने आज मंत्र जाप भी नहीं किया जल्दीबाजी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 31 अगस्त है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मैंने आपसे बताया था एक लड़की की समस्या के बारे में। आज पूरे दिन लगा के वहीं से आई हूँ, उसका काम हो गया। हाँ, मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आज काम मैं नहीं आप करोगे और 100% आप करोगे, मैं कुछ नहीं जानती। मैं जेडी ऑफिस गई तो वहाँ फूलों पर मुझे पीले कलर की एक तितली दिखाई दी, फूल पे मंडराई और मेरे सर पे फिर चली गई। मैं निश्चिंत हो गई कि मेरा काम हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसीलिए मैं वहाँ से आते ही अभी चाय भी नहीं पी हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया मैंने, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य बच गया। बहुत मुश्किल था उसका एडमिशन कहीं और हो जाए, क्योंकि क्लास 10th का बच्चा था और मेरे पास ही पढ़ता है। उस दिन माँ उसकी विलखती आई थी मेरे पास में। उसी दिन से मैंने अरदास लगाया था गुरुजी की। अब मैं उसको लेकर के बड़े मंदिर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरा साथ देने के लिए, उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए और हमारे साथ खड़े रहने के लिए। जय गुरु जी। जिसने आपको जाना उसका भी शुक्राना, जो नहीं जान रहा है उसका भी शुक्राना कि वो आपके पास आएगा और आपको जानने की कोशिश करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा, आपकी बातों पे चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है और 7 डे का शुक्राना सत्संग का आज का 4th डे है। तो आज तारीख है 31 अगस्त और 2024 और टाइम है आफ्टरनून 2 o'clock एंड 12 minutes। तो आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी यूट्यूब चैनल पे उनके शेयर करने वाले हैं, तो उनका भी शुक्राना। तो आज का ये सत्संग है। तो हम मुंबई चले गए, मैं और मेरी बेटी। तो हम वापस आने वाले थे पूना महाराष्ट्र में। तो हमें ज़रा देर होने वाली थी, 12 बजने वाले थे। तो मैंने मेरे बेटे को फ़ोन करा कि आ जाते हैं क्या आप प्रतीक। तो प्रतीक फटाक से बोले हाँ मम्मी आ जाऊँगा लेने के लिए। तो वो गाड़ी लेके हमें दोनों को लेने के लिए आ गया। नहीं तो हर बार वो ऐसे चिड़चिड़ापन दिखाता है कि आप आ जाओ, मैं क्यों आऊँ, ऐसा करता है। लेकिन हमने मन में ही मैंने सोचा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर मेरा बेटा आता है लेने के लिए तो हमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो जब तब हमने प्रतीक को फ़ोन करे तो वो जल्दी ही मान गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल हमारे साथ भी रहते हैं और हमारे बेटे को भी हमारे सुनने को कहते हैं और वो ज़रा शांत भी हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे ये करती हूँ और नेक्स्ट डे का कल करूँगी ये सत्संग। तो मंत्र जाप से मैं ये यहाँ यहीं रुकना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज का तारीख है 29 अगस्त। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय।
एक बार शिव जी का अमृत वेला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो एक बार शिव जी का अमृत कथा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था बिना गुरु का कोई भी काम आपके जीवन में सफल नहीं हो सकता। हम पूजा पाठ तो अपने पति से छुपा के करते हैं, धर्म कर्म तो छुपा के करते हैं, मंदिर तक तो जा नहीं पाते हैं, तो संत गुरु कहाँ से लेके आएंगे, ऐसा मेरा सोच था। क्योंकि आप कितना भी धर्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बिना गुरु का आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इस बात पर हम 5 मिनट में सोच में पड़ गए। हमको तो गुरु तो मिलने से रहा, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर कब धर्म में रुचि होगा नहीं होगा, फिर से संसार में आना जाना का गमन पड़ा रहेगा। इस जीवन इतना कष्टप्रद होता है। एक बार इतना समझ के यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद फिर से पुराना प्रयत्न करो। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसी वक्त हाथ थामा। हमको नहीं पता था, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी महाराज हमको अपने में जोड़ेंगे, ऐसा हम सपना में भी नहीं सोचे थे। जो आदमी मंदिर नहीं जा पाता है वो गुरुजी महाराज को कहाँ से जोड़ पाता। फिर जीवन यूँ ही चलता रहा। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तुम्हारे ऊपर अभी तक तुम जिंदा नहीं रहती, इतना तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रहार किया गया है कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाना था। 3 महीना से लगातार तुमको हम मौत के मुंह से निकाल के यहाँ तक खड़ा किए हैं। आज तुम जिंदा हो तो मेरे कारण। हम तुमको इसलिए अपने से जोड़े कि तुमको हमको जिंदा रखना था, नहीं तो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मौत का पूरा इंतजाम कर दिया था। आज अगर हम तुम्हारे जीवन में नहीं होते, आज तुम जिंदा नहीं होती। 3 महीनों से सत्संग सुनते सुनते तो पता लग ही गया था, गुरुजी महाराज जिसको भी जोड़ते हैं उसको अपार संकटों से बचाने के लिए ही जोड़ते हैं। जानते हैं कि वो इंसान अब जिंदा नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, टूट के बिखर सकता है। इसलिए गुरुजी महाराज आके हाथ पकड़ते हैं और दया कृपा करुणा करते हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं। गुरुजी महाराज ने कल ही सत्संग शेयर करने को कहा, पर किसी कारण से बहुत थके होने के कारण नहीं कर पाए। आप जब गृहस्थी में रहते हैं तो 100 करोड़ बाधा भी रहता है, सब काम परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो आज सो के जब उठे हैं तभी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। इतने संकटों से, बीमारी से भगवान ने बचाया है। गुरुजी महाराज ने बोला, तुमको सत्संग सुना के, स्वप्न दर्शन दे करके मैं तुम्हारे सभी कष्टों को काट रहा हूँ। बात सही है। जिसने जीवन में विनाश ही देखा उसको जीने मरने का क्या उम्मीद, हंसने का, सुख दुख का क्या उम्मीद। जिसने जीवन में हमेशा, जो इंसान जीवन में हमेशा अकेला ही रहा हो, उसको किसी बात का कोई उम्मीद रह भी नहीं जाता है। तो आप कितना मार रहे हैं, कितना निचोड़ रहे हैं, कितना खकोर रहे हैं, आदमी किसी को किसी बात का कोई एहसास नहीं रहता है। क्योंकि आपके पास जितना सामर्थ्य होता है आप लड़ते हैं, एक दिन हार के टूट ही जाते हैं। कोई भी चीज़ इंसान कंटिन्यू नहीं झेल सकता, चाहे खुशी, चाहे गम, चाहे रोग, चाहे तकलीफ़। तो गुरुजी महाराज का अपार 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना। सोने महाराज, गुरु महाराज, हम इनके मुस्कान पे बहुत फिदा हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी महाराज का अपार और अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने बोला, तुम्हारे अंदर एक ऐसा बीमारी घर कर गया जिसका कोई इलाज नहीं है। सत्संग सुनो और बीमारी को कटवाओ। अभी भी शत्रु प्रहार करने से बाज नहीं आ रहा है। इंसान का फितरत कितना नीचे गिर गया है कि आपका सर्व उजाड़ करने के बाद भी आपको पृथ्वी पर खड़ा नहीं दिख सकता है। खैर, पूरे संसार ब्रह्मांड मालिक मेरे शिव जी का है, उनके बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। हर एक पत्ता भी उनके मर्जी से ही हिलता है। जो दिया उसका भी शुक्राना, नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पर सब विनाश के बाद गुरुजी महाराज मिल गए, इसलिए सबके धरे को धो देंगे। अपार शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम ऐसा खुशकिस्मत हैं कि हमको गुरुजी महाराज मिलेंगे। कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरुजी महाराज मिले।
ऐसे विनाश को शुक्राना। जब लास्ट में सब अच्छा होता है ना, तो दिल से सब अच्छा ही निकलता है। नहीं, उस वक्त भी भगवान से कोई शिकायत नहीं था। शायद हम समझे थे कि मेरा कर्मा इतना ख़राब है कि निरंतर बैट बॉल की तरह चौवा छक्का लगे जा रहा, हम खड़े रहते थे। क्योंकि आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, आपको देखने के सिवा आपके पास कोई उपाय भी नहीं है। खैर, सत्संग लंबा होता चला जाएगा। गुरुजी महाराज का अपार शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत मन से शुक्राना, इनके मुस्कुराने के लिए शुक्राना, इनके भोलापन के लिए शुक्राना। निस्वार्थ सबको प्यार करने के लिए शुक्राना, सबका ख्याल रखने के लिए शुक्राना। जिसको भी भगवान प्यार करते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं, वो ऐसा तो अपना ही अस्तित्व खराब और कम लगता है कि हम उनके अनुसार हम लोग नहीं हो पाते हैं। समझते बूझते हैं, लेकिन जीवन के उलझन में आदमी इतना पड़ा रहता है ना, आप सही गलत का एहसास नहीं कर पाते। कितना ये परफेक्ट हुआ, इतना ये खराब हुआ, कहीं न कहीं मिसिंग हो ही जाता है। खैर, गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे सोने महाराज पाने के लिए ऐसे विनाश को शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में एक स्तुति। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। जटाडवी गज्जलत् प्रवाह पावितस्थले, गलेवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां, डमक 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 डम निनादवड्डवर्वयं, जकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं। जटाकटाः सभ्रमं वल्लरी, विलोरची वल्लरी विराजमानमूर्धनि, धगद 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 वल्लाटपट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू महाराज, लव यू मेरे भोले भंडारी जी, सोने महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकाल ओमकारेश्वर भीमशंकर विश्वनाथ रमकेश्वर नागेश्वर रामेश्वर भुष्मेश्वर विश्वनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरुजी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।